वेलकम टू ओमिटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और स्टूडेंट्स, हम आज अपनी एक्सेल की नेक्स्ट क्लास डिस्कस कर रहे हैं। आज हम एक्सेल के अंदर अंदर कुछ बेसिक जो कैलकुलेशन होती है उस चीज को समझने वाले हैं, क्योंकि एक्सेल का जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है कैलकुलेशन। डेटा एंट्री करने के बाद उसमें कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म करते हैं उस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है, कैलकुलेशन क्या होता है, स्टेप क्या होता है, इन सभी चीजों को आज हम समझेंगे, जो कि एक्सेल में बहुत इंपॉर्टेंट है। और वही एक्सेल की खूबसूरती है कि वो चीजों को कैलकुलेट करने में बहुत एक्सपर्ट है। हालांकि एक्सेल में इन सभी कामों को करने के लिए बहुत ढेर सारे फंक्शंस दिए हैं एक्सेल बाय डिफॉल्ट, लेकिन उसके अलावा भी जो बेसिक कैलकुलेशन होता है, जो बेसिक एक कैलकुलेशन होता है जो कि हम कैलकुलेटर में करते हैं, वो कैलकुलेटर के बेसिक कैलकुलेशन आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो आपको ड्रैग एंड ड्रॉप का बताता हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब ऑटोमेटिक फिलिंग करना। कैसे? एक तो मैं आपको बता चुका हूँ। मान लीजिए हमको क्या कहा गया कि भाई एक्सेल में आपको 2 से लेकर के 2 से लेकर 20 तक आपको टेबल डिजाइन करनी है। अगर आपसे कहा जाए 2 से लेकर के 20 तक की टेबल बनानी हो और आपसे कह दिया वर्ड बनाइए वर्ड पे जाकर के, तो भैया बहुत टाइम लगेगा। अगर आपसे कह दिया 2 से लेकर के 20 तक की या 2 से लेकर 10 तक की टेबल, मतलब 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा, अगर पहाड़ा जो कर रहे हैं तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे हम टेबल के फॉर्मेट को कितनी जल्दी बनाएंगे। हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 ले लिया। इसको रहा पूरा 3 3 6 3 9, एक और बढ़ाएंगे 10, ये रहा 10 वही वाला। 3 3 6 3 9, 10 ले लिया। इसको मर्ज कर दिया और यहाँ लिख देते हैं 2 to 10 टेबल। तो मतलब वैसे कम ही हो गया, 2 से लेकर 10 रहेंगे तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। यहाँ पे 11 तक टेबल आ गया तो लिख दिया 2 to 11 तक टेबल। 2 से लेके 11 तक की टेबल निकल कर रहे हैं हम लोग। यहाँ क्या बनाने वाले हैं, बहुत जल्दी बना लेंगे। कैसे? यहाँ पे आइए, लिखिए 2 और एंटर। 2 का पहाड़ा होता है 2 और 2 नीचे क्या होता है 4, मतलब दोनों में अंतर क्या होता है 2 2 स्टेप का। इसको कर देंगे ड्रैग। ये देखिए, ये हमारा 2 का पहाड़ा रेडी हो गया। देखिए 2 की टेबल रेडी हो गई कितनी आसानी से। कैसे बनाया है ध्यान से देखिए। 2 लिखा, 4 लिखा, दोनों को सिलेक्ट किया, लास्ट में पॉइंटर लाइन जब प्लस का सिंबल बन गया तो ड्रैग कर दिया। कंप्यूटर की खास बात ये है, 2 और 4 के बीच में जो गैप था, 2 और 4 के बीच में जो गैप था, उसने इस गैप को क्या किया, ऑटो फिल किया। 2 से 4, 4 में फिर 2 जोड़ दिए 6, मतलब 2 2 क्या कर दिया इसमें ऐड करता गया। और जैसा कि मालूम है टेबल में क्या होगा, 2 2 ऐड करें टेबल बन जाएगी। ऐसे बगल में क्या करेंगे 3 बनाएंगे, 3 लिखेंगे 6 लिखेंगे और फिर थोड़ा क्या करेंगे, फिर उठा के ड्रैग कर देंगे। कैसे? यहाँ पे रखेंगे ड्रैग कर दिया। ठीक, अब समझ सकता है कि सर सब में ऐसे करेंगे क्या? नहीं, अब सब में नहीं करना है। अब इन दोनों को सिलेक्ट करना है। अब क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करना है, मतलब ए वाले कॉलम को बी वाले कॉलम को पूरा यहां तक, 2 की टेबल और 3 की टेबल दोनों क्लिक करना है और यहाँ पॉइंटर लाना है और इसे लीनियर फॉर्मेट इस तरीके से क्या करना है, ड्रैग कर देना है। ये लीजिए भैया, देख लीजिए आपके ठीक सामने पूरी 11 तक की टेबल क्रिएट हो चुकी है। आप आराम से चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल सही है। आप पढ़ के देखिए, कहीं कोई फॉल्ट नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट टेबल है, चाहे 2 की हो, चाहे 3 की हो, 4 की, 5 की। 2 की टेबल पूरी ये है, 3 की पूरी ये है, 4 की पूरी ये है। ये देखिए, आप आराम से पढ़ के बाद देख लीजिए कहीं ऐसा तो नहीं सब कोई गलत हो गया हो। हालांकि गलत तो कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी एक बार आपने मन के भ्रम के लिए चेक कर लीजिएगा। इस पूरे को लीजिए, बॉर्डर लगाइए, ऊपर एक शेडिंग लगाइए, कलर को व्हाइट लगा दीजिए और ये बन गया आपका टेबल। 2 से लेके 11 तक का टेबल बन गया। और मैं इसे जितना ड्रैग कर दूं, मैं इसे जितना ड्रैग कर दूं, कहाँ पे, अपने राइट हैंड साइड में, उसके आगे और कंटिन्यू होती चली जाएगी। और आगे क्या हो जाएगी, कंटिन्यू लगातार होती चली जाएगी। तो मतलब कहने का ये है ड्रैग एंड ड्रॉप, मतलब कि इसे कहते हैं ऑटो फिल करना। अपने अकॉर्डिंग क्या करता है, आपके दिए गए गैप के अकॉर्डिंग ये ऑटो फिल कर लेता है। तो एक तुमने ये समझा। इसके अलावा अब कल को अगर मैं कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है इसके अंदर, तो वो भी कर सकते हैं। कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है तो वो भी कर सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, एक तो ये हो गया। अब कल को मान लेते हैं हमको वीक डे लिखने हैं, संडे मंडे लिखने हैं, तो हम लिख देंगे SUN संडे और मंडे। अब पूरा लिखने का सकता नहीं है, दोनों को सिलेक्ट करिए और ये स्मार्ट है, इसको ड्रैग कर दीजिए। ये लीजिए, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे,
और संडे फिर आ गया, क्योंकि वीक में 7 दिन ही होते हैं भैया। तो फिर क्या आ गया, ये फिर आ गया। देखिए कैसे किया, ध्यान से देखिएगा। हमने कल लिखा था संडे, लिखा मंडे, लिखा एक बार संडे मंडे लिख दिया, मतलब बताना पड़ेगा ना उसको, भाई पैटर्न बताना पड़ेगा एक्सेल को। आपको एक बार पैटर्न बताना पड़ेगा कि क्या पैटर्न फॉलो करना है। अब फिर ड्रैग कर दीजिए, बन गया। ऐसे आपको लिखना हो, किस तरह को जनवरी फरवरी लिखना है, या इसका छोटा भाई लिखना हो, मतलब ये तो बड़ा बड़ा हो गया। कुछ लोग किस तरह लिखते हैं, संडे और मंडे, मतलब 3 दिन कैरेक्टर लिखते हैं। इसको भी कर सकते हैं, इन दोनों सेलेक्ट किया और ड्रैग कर दिया, इससे तो कहते हैं आउट ऑफ सीरीज। ये देखिए, अगर जनवरी फरवरी लिखना हो, शॉर्ट में जनवरी और फरवरी, और इसके आगे मार्च अप्रैल मई जून खुद कर लेगा वो, ड्रैग कर लीजिए। देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर पूरा आ गया। तो दैट मीन्स कहने का, आप देखेंगे कि हमने केवल 2 चीज लिखी, एक 2 पैटर्न। भाई पैटर्न का मतलब होता है इसी चीज को रिपीट करना। तो आपने 2 बार चीज को रिपीट किया, उसके आगे ड्रैग करेंगे तो खुद इंटेलिजेंट होता है, वो खुद ही सब कुछ कर लेगा, आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो डिफॉल्ट है इन सबको कहते हैं, बोलते हैं सीरीज। अभी सीरीज को और डेप्थ में पढ़ेंगे, सीरीज को भी और डेप्थ में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो मोटी मोटी बेसिक सीरीज है उसको समझिए। हमारे वीक डे आ गए, हमारे मंथ आ गए, हमारे को टेबल की कैलकुलेशन आ गई, ये चीजें हमको समझ में आ गई। यहाँ कितना आसान है करना इसमें। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगर कल को इस तरीके से और भी कैलकुलेशन करने तो वो सारी कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं। आप बेसिक जो प्लस मल्टीप्लाई होता है उसको कर लेते हैं। हमारे में एक नंबर यहाँ पे लिखा 100, एक यहाँ पे लिखा हमने 20। अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड करना है। तो देखिए कभी भी कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन होता है, हमने बचपन में पढ़ा है। उन सबको करना तो कैसे करेंगे, यहाँ इक्वल लगाएंगे। किसी भी कैलकुलेशन को एक्सेल में करने के लिए पहले क्या लिखेंगे, इक्वल साइन, इक्वल, फिर इसका एड्रेस कितना E13, या तो E13 लिखिए, नहीं माउस से क्लिक कर दीजिए, देखिए आ गया E13। आपने तो E13 आ गया है। और मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लाई का सिंबल यूज करते हैं, ये वाला स्टार, और इस पे क्लिक कर दिया और एंटर कर दिया। लो 100 मल्टीप्लाई 20 हो गया, तो 200। और खास बात ये, जैसे वो चेंज करेंगे, जैसे कहा कि 50 कर दो, ये लीजिए 1000। तो अपने अब क्या हुआ, इसका कैलकुलेशन हो गया। अभी इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ड्रैग कर लेता हूँ, नीचे कर लेता हूँ। इसको फिल करना हो तो इसको फिल करना बहुत आसान होता है, ये मैंने कैसे फिल की बता दूंगा आपको। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, ये नंबर फिर वही है। अब यहाँ पे इसको हम सम जोड़ना चाहते हैं, ये तुमने क्या कर दिया, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई किस यूज किया, स्टार का। अभी क्या करना, ऐड करना हो तो इक्वल दिस प्लस दिस और एंटर। तो ये क्या हो गया, प्लस। एडिशन करना मतलब मल्टीप्लाई करना, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, कितना आसान है। ये मैं लिख रहा हूँ, ये लिखने की आवश्यकता है नहीं, जो बताने लिख रहा हूँ कि मैंने कैसे प्लस किया हुआ है, कैसे प्लस किया, कैसे मल्टीप्लाई किया, कैसे डिवाइड करना है। तो इक्वल टू दिस डिवाइडेड, आगे डिवाइड सब क्या, माइनस करना हो तो लिखा माइनस, इंटर। सारा काम सेल एड्रेस से हो रहा, ध्यान रखिएगा। सारा काम कैसे हो रहा है, सेल एड्रेस से। यहाँ पे जो E16 और E15 हो गया, ये कल मैं बताया था, अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ये सेल के एड्रेस हैं। अब E16 में जो लिखा होगा और F6 में जो लिखा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर कल को ये कैलकुलेशन चेंज होती, मान ली यहाँ पे 100 हो जाता है, तो वहां की कैलकुलेशन भी ऑटोमेटिक चेंज जाएगी, यहाँ 100 हो जाएगा, या कल को मान ली यहाँ 200 हो जाएगा। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगी वो यहाँ चेंज भी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो खास बात ये सेल एड्रेस का बेनिफिट ये है कि जैसे सोर्स बदलेगा वहां पे कैलकुलेशन क्या होगी, अपने आप चेंज आएगी। तो ये कुछ बेसिक कैलकुलेशन मैंने बता दिया आपको कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, वो बेसिक लेवल बहुत ही आसानी से परफॉर्म हो जाता है। और बाकी तो एक्सेल में बहुत ढेर फंक्शन होते हैं, काम को करने के लिए बहुत बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, लेकिन जब बहुत बड़े बड़े डेटा को मैनिपुलेट करेंगे, बनाएंगे, तो वहां सीखेंगे। अभी मैं आपको एक्सेल का बेसिक पावर बता रहे हैं, क्या है एक्सेल का, क्योंकि काम तो हमने वर्ड में भी किया हुआ है। तो आखिर एक्सेल में काम करने क्यों आ रहे हैं, इस तरह के जो टूल, इस तरह फीचर जो हमको मिल रहे हैं, वो हमको हमने समझा कि वर्ड में कभी नहीं मिलते। क्यों, वर्ड इज ओनली फॉर बेसिक राइटिंग सॉफ्टवेयर, मतलब राइटिंग के लिए बना हुआ है, लेटर राइटिंग के लिए। क्योंकि आप बिगिनिंग लेवल पे हैं तो बच्चे स्टार्टिंग कर कंफ्यूज रहते हैं, सर वर्ड पे टेबल बनती थी, आखिर एक्सेल क्यों कर रहे हैं। तो वर्ड और एक्सेल का डिफरेंस समझिए। और आखिर मार्केट में सबसे ज्यादा एक्सेल और एडवांस एक्सेल
कि डिमांड क्यों होती है डेटा एंट्री में, उस चीज को समझने का प्रयास करिए कि बहुत सी चीजें यहाँ पे क्या होती है, ऑटोमेट हो जाती है, बहुत से फीचर मिल जाते हैं, बहुत सा कैलकुलेशन मिल जाता है, बहुत से फंक्शन मिल जाएंगे। इन सभी के लिए क्या करते हैं, हम इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए ये तो ने कर लिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इस टेबल में जो ने पढ़ लिया कि नंबर की जो कैलकुलेशन करी, कैसे कर ली, बेसिक ऑपरेशन कर लिए, सीरीज कर ली हम लोगों ने, टेबल लिख लिया है। क्या इसी तरीके से और भी कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे और आगे आते हैं। कल को यहाँ पे लिखा A1 और क्या-क्या कर सकता है मैं वो दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये ABC लिख सकता है, A लिखा, B लिखा और अब इसको क्या करेंगे जब ड्रैग करेंगे तो ये AB एक फॉर्म मिल जाएगा। मतलब कहने का जो कैलकुलेशन होती है ध्यान रखिएगा। आप सोचो सर A+1 अब इस तरह कर दे तो नहीं करेगा। ये इसको क्या करेगा A, B फिर आगे सोचो C कर दे तो नहीं करेगा। ये इसको आगे C नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ पे आप जो +1 कर दो, अब देखो यहाँ पे आपको दिक्कत आएगी। देखो B था यहाँ पे टेक्स्ट था, अब +1 यहाँ पे ऐड किया, इसने कहा नहीं सर ये एरर है, गलत है ये। अब यहाँ पे कैलकुलेट कैसे होती है? कई बार क्या होता है हमको इस तरह नंबर लिखना होता है A001 और यहाँ पे नंबर A022 इस तरीके से। अब हम चाहते हैं कि ये एक नंबर है मतलब अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है। यहाँ पे ये सब कांस्टेंट है, केवल नंबर चेंज होगा। देखिए कई बार ऐसा नहीं है, जब हम बनाते हैं अपनी सीरीज तो उसमें क्या रोल नंबर हुआ, देखिए जब हमको रोल नंबर मिलता है तो रोल नंबर क्या होता है, आगे की चीज कांस्टेंट रहती है लेकिन पीछे के नंबर क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो इस तरह के अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में क्या होता है, हमारा जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जो 1 2 3 4 5 की सीरीज है, ये इस तरह से क्या होती है, बढ़ती भी चली जाती है। ये इस तरह से क्या होती है, बढ़ती भी चली जाती है। इसी तरीके से हम चाहे हमने लिखा 1 जनवरी और हमने यहाँ लिखा 2023 और हम नीचे आप लिखते 1 फरवरी 2023 लिख दिया मैंने। और इसको मैंने क्लिक किया और इसको ड्रैग कर दिया। देखिए अपने आप जनवरी, फरवरी, मार्च में हर महीने एक तारीख लिखता चला गया। देखो इस तरीके से, इस तरीके से एक ही महीने के अंत में क्या किया, इसने डेट का पूरा कैलकुलेशन बना दिया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ऐसे को डेट लिखनी हो तो डेट कैसे लिखेंगे, 1 जनवरी 2023 और उनको मंथ में नहीं, हम चाहते हैं डेट, इस तरह लिख किया है। 1 2 लिख दिया और ड्रैग कर दी इसको। 1 2 3 4 5 देखिए ये एक ही दिन के अंतर में चल रहा है। एक एक दिन के अंतर में क्या हो रहा है, ये ट्रैक कर रहा है। तो मतलब मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि किस तरीके से हम कैसे सीरीज बनाते हैं। यहाँ पे एक्सेल के अंदर हम सीरीज डेट बना सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक बना सकते हैं, नंबर में काम कर सकते हैं। ढेर सारे सीरीज एग्जाम्पल थे, वो मैंने को एक सीक्वेंस जो होता है, एक जो सीक्वेंस क्रिएट होता है, उन सभी सीक्वेंस को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत ढेर सारे सीक्वेंस और बहुत ढेर सारे में क्या किए, आपको कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाएं कि किस तरह के कैलकुलेशन कर सकते हैं। प्लस मल्टीप्लाई जो बेसिक आपका होता है, बॉडमास का रूल होता है कि मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिविडेशन, वो सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे बहुत ढेर सारी सीरीज आपको दे दी, वीकेंड सीरीज दे दी, मंथली दे दी, डेट सीरीज दे दी, अल्फा न्यूमेरिक दे दी। इस तरह की ढेर सारी सीरीज भी क्रिएट कर बता दी कि कैसे क्रिएट होती है। तो इसी साथ में जो ये ऑटो कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट है, इसमें हमने समझा सीरीज के बारे में और कुछ बेसिक सिंबल्स के बारे में, मतलब कैलकुलेशन के बारे में। इसी साथ में इस क्लास में सिर्फ इतना ही।